वेलकम टू माय फर्स्ट सोलो व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं हैदराबाद और जर्नी की शुरुआत होती है हमारी लोकल ट्रेन से फ्रॉम मुंबई। तो आप लोकल ट्रेन से पूरे मुंबई का व्यू देख सकते हो कि रात के वक्त भी हमारा मुंबई कितना अच्छा दिखता है। और अब हम उधर गए हैं ट्रेन से और हम यहाँ से जाएंगे मेरे बॉस के घर और वहाँ से हम करने वाले हैं कैब। सो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ ऑन साइट वेंडर के ऑफिस टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। सो स्टे ट्यून विथ मी और देखिए पूरे हैदराबाद का जर्नी किस तरह से होता है, हम कैसे जाते हैं। सो अब हम कैब में बैठ गए हैं ऑन द वे टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अब हम पहुंच गए एयरपोर्ट और हम कर रहे हैं चेक इन। यहाँ से हमको मिलेगा हमारा बोर्डिंग पास। सो ये हमारा बोर्डिंग पास आ गया है। हम हमेशा डीजी यात्रा के थ्रू ट्रैवल करते हैं, सो हमें लंबी लंबी क्यूज में नहीं खड़े रहना पड़ता, डायरेक्ट हमें एंट्री मिल जाती है। सो आई वुड सजेस्ट आप लोगों को भी कि डीजी यात्रा आपके मोबाइल में इंस्टॉल करिए और आपकी जो ट्रैवल है उसको काफ़ी इजी बनाइए। So now we are heading towards our plane, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग था। तो अब हम हमारी सीट पकड़ लेंगे। माइन इज विंडो सीट एंड नाउ आवर जर्नी बिगिंस। थोड़ा तो डर लगता है प्लेन टेक ऑफ और लैंड के वक्त, बट या ठीक है। एंड दिस इज माय 16th टाइम आई एम ट्रेवलिंग द फ्लाइट। अब आप देखोगे बॉम्बे का खूबसूरत नज़ारा फ्रॉम द टॉप। ये है पूरा बॉम्बे का व्यू फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम अंधेरी टू चर्च गेट, ऑल हाई राइजेस। ये है हमारा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और ये है प्राइवेट एयरपोर्ट फॉर चार्टर प्लेन्स। And this is our Jew beach. और अब हम खो गए कहीं बादलों में। Now we have finally reached to हैदराबाद एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं बाहर। अब यहाँ से हम कैब लेंगे और कैब करने के बाद हम जाते हैं डायरेक्टली टू वेंडर ऑफिस और काम शुरुआत करते हैं। घूमने तो आया नहीं, तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हैदराबाद में कैब ड्राइवर्स लोग का थोड़ा नाटक होता है, उनको कैश पेमेंट चाहिए होता है। बिकॉज जो कंपनी से उनको पेमेंट आती है ऑनलाइन वाली, वो 2 दिन बाद आती है। तो ये लोग थोड़ा नाटक करेंगे कि नहीं कैश पेमेंट है तो ही हम जाएंगे। ऑल्दो आपकी बुकिंग हो गई है, स्टिल दे वोंट गो, वो आपसे झगड़ा करेंगे। नाउ आफ्टर द वेंडर ऑफिस शाम को हम पहुंच गए टू आवर होटल। होटल का नाम है दासपाला होटल, जो कि 5 स्टार होटल है। ऑल ऑन द कंपनी एक्सपेंस, सो एंजॉय। तो ये है हमारा रूम जो कि 6th फ्लोर पे था और काफ़ी बढ़िया रूम है, 5 स्टार है, तो फुल एंजॉय कर लो। व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा हैदराबाद का व्यू दिखाई देता है इसमें से। वो है सामने मेट्रो स्टेशन, राइट साइड पे है हाईवे और ये है हमारा टी कॉफी टेबल। ये है क्लोजेट जिसमें आपको एक लॉकर भी मिलता है और यहाँ पर
खाने की चीज़ें भी रखी है, अच्छी लग रही है बट पेड है। नीचे मेन्यू रखा हुआ है कि कुछ भी उठाओगे तो उसका पैसा भरना पड़ेगा। मिनी फ्रिज दिया है जिसमें भर भर के अल्कोहल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बट ये भी पेड है, पैसे देने होंगे अगर कुछ भी यहाँ से लिया तो। अब वो भी 3 गुना रेट्स में, 5 स्टार रेट है। और अब ये है वॉशरूम। ये जो मिरर है वो फुल लाइटिंग मिरर है, जो हमारे सेल्फी रील्स के लिए काम आता है, वैसा लाइटिंग वाला मिरर। ड्रायर एंड हैंड शावर और शावर, ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल। ये है हमारा होटल का एंट्रेंस। दासपाला होटल काफ़ी शानदार होटल था ये, रात भर नींद भी अच्छी आई है हमें। और अब हम वापस निकल पड़े हैं हैदराबाद विज़िट करने के लिए। ये है हैदराबाद का पार्लियामेंट, 650 करोड़ का पार्लियामेंट, जैसे मेरे कलीग ने बताया जो हैदराबाद में रहते हैं, जिन्होंने हमें पिक किया, जिसकी गाड़ी में हम घूम रहे हैं। उन्होंने हमें थोड़ा हैदराबाद का साइट विज़िट करवाया, लोटस टेम्पल बताया, फिर हैदराबाद का पार्लियामेंट बताया हमें बाहर से, हुसैन सागर घुमाया, अम्बेडकर का स्टैचू बताया। मोटा मोटा हमने 1-2 घंटे का थोड़ा साइट विजिट किया और फिर हम वापस होटल में आ गए। होटल की लॉबी भी आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार है। जैसा पैसा वैसे होटल। तो अगर हमारे तो सारे एक्सपेंसेस थे, बट इसका कॉस्ट देखो तो होटल का समवॉट 15,000 था 2 लोगों का। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट था, जो कि होटल की तरफ से ही था। तो काफ़ी सारे यहाँ पे खाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे, ड्रिंक्स में, स्वीट्स में, ब्रेड में, देन नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड्स, फ्रूट्स, सब कुछ अवेलेबल था। काफ़ी अच्छा मेन्यू था इनका ब्रेकफास्ट का भी। हमने तो ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई किया आए हैं तो। और अब हम यहाँ से चेकआउट करके अब निकलेंगे अगेन हमारे वेंडर ऑफिस कुछ काम करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं चेकआउट करके अगेन हमारे वेंडर ऑफिस। जो बाकी का काम था वो फटाफट ख़त्म करते हैं। अब काम ख़त्म करके हम शाम को आ गए हैं हैदराबाद के एक आर्ट गैलरी में। तो इस आर्ट गैलरी का नाम है शिल्पा रमन आर्ट गैलरी, आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बेसिकली। तो ये गार्डन भी है, प्लस यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स होंगे जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग भी काफ़ी रीजनेबल रेट में है यहाँ पर, तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करना होगा अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है तो, बट हमें जो चीज़ उन्होंने सपोज 150 बताई थी, तो हमने ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे 100 रुपीज़ में ले ली। हमने यहाँ से फ्रीज मैग्नेट लिए, काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट लिए। तो या आप यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो। और ये काफ़ी बड़ा गार्डन है घूमने के लिए, तो आप ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा इसमें आप अच्छे से घूम सकते हो इस गार्डन में। ये आप देख सकते हो, ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मोस्टली हैंडमेडेड है। और बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं शॉपिंग के लिए।
तो बहुत ही अच्छी जगह है, आपको ओपन एरिया मिल जाता है, तो आप एकदम पीसफुली अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी फॉरेनर्स लोग भी आए, ऐसा आप जानते हो हैदराबाद इज़ द हब, आईटी हब, तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी आईटी फॉरेन कंपनीज है, तो यहाँ पे फॉरेनर्स आते रहते हैं। एक कल्चरल डांस फेस्ट भी हो रहा था, तो हमने उसका भी खूब आनंद लिया एंड हमने भी डांस देखा। ट्रेडिशनल डांस है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ की ये वाइब आई साउथ इंडिया की। और नाउ हम वापस आ गए हैं टू द हैदराबाद एयरपोर्ट, तो इट्स टाइम कि अभी हम फ्लाइट पकड़े एंड वापस निकल जाए फ्रॉम मुंबई। तो मोटा मोटा 2 दिन का हमारा ये ट्रिप था, जिसमें हमने थोड़ी सी मस्ती भी की बट बहुत सारा काम किया। एंटायर डे हम काम कर रहे थे एंड शाम को हम थोड़ा हैदराबाद साइड विजिट किया। टाइम थोड़ा कम था और मेरे जो ऑफिस था वेंडर का, वहाँ चार मीनार काफ़ी दूर था, तो हम इस बार नहीं जा पाए, बट नेक्स्ट टाइम इफ वी कम अगेन टू विजिट हैदराबाद देन डेफिनेटली विल गो टू चार मीनार। तो अब हम थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, यहाँ से मैकडी में कुछ खा लेते हैं, बर्गर एंड ऑल। उसके बाद फ्लाइट पकड़ के बैक टू मुंबई। तो लेट नाइट फ्लाइट है, यहाँ से फ्लाइट है करीब 9:30 बजे की, बट 1 घंटा डिले बता रहा है। तो 1 घंटा डिले है, मतलब मुंबई पहुँचने के बाद भी आई नीड टू गो बाई कैब टू माई होम, सो इट विल टेक मी अराउंड 2:30 टू रीच माई होम लेटर नाइट। सो लेट्स सी कल ऑफिस जाएंगे या नहीं। हैदराबाद का भी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, आप देख सकते हो। गेट नंबर हमारा 110 था और फ्लाइट पकड़ने के लिए हमको बस में जाना पड़ा, ठीक है। हालांकि फ्लाइट हार्डली थी, 40-50 मीटर्स ही दूर थी एयरपोर्ट से, बट स्टिल हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ा यहाँ से। और अब क्यू में खड़े हैं टू गो इनसाइड द प्लेन। इस बार हमने थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके हमने आगे की सीट ली है। तो गाइस, I'll enjoy my flight and you enjoy your day. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe and give us your love. Thank you so much.